गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 लेकर आते हैं। कह रहा है कि गोलाकार गुब्बारा है में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर जाता है। तो पहले गुब्बारा बना लीजिए। इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बड़ा त्रिज्या है जिसकी त्रिज्या हो जा रहा है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि फुलाने के बाद बड़ा हो जा रहा है। तो यहां से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, आर, छोटा आर को 7 से डिनोट किए हैं, बड़ा गुब्बारा को 14 से किए हैं, 14 सेंटीमीटर में है। अब यहां से कह रहा है कि इसका अनुपात बताइए। इन दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो अनुपात लिख लीजिए, अनुपात। ठीक है, अनुपात क्या रहा है, पहले छोटे वाले को पूछा है ना, तो लिखेंगे पहले छोटे गुब्बारे, छोटे गुब्बारे, यहां से लिखे बस खाली छोटे लगाते हैं। छोटे गुब्बारे के पृष्ठीय, छोटे गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर लिखेंगे यहां छोटे के जगह पर सिर्फ बड़े कर देंगे, बड़े गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, गुब्बारे के या कोई गोलेकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है, गुब्बारा गोलाकार, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। छोटा वाला है छोटा, बड़े वाला है तो बड़ा आर लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर। तो छोटा वाला आर स्क्वायर का क्या है 7 का स्क्वायर गुने 14 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो 7 गुने 7 लिखेंगे, यहाँ 14 गुने 14 लिखेंगे। 7 से 2 बार में, 7 से 2 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा 1/4, तो हो जाएगा 1:4। यही आपको दिखाना था, अनुपात दिखाना था, तो 1:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1:4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखिए कह रहा है कि एक पीतल से बना एक अर्धगोलाकार कटोरा है। कटोरा देखिए जिस तरीका से कटोरा होता है उस तरीका से कटोरा को देखिए। कटोरा इस तरीका से होता है, इसी तरीका से ना होता है, कटोरा ऐसा ही होता है अर्धगोलाकार कटोरा। थोड़ा सा और अच्छा बनेगा, चलिए ना देखते हैं बनाकर। चलो इस तरीका से कटोरा, अर्धगोलाकार कटोरा ही होता है, पूरा गोल तो नहीं होता, आधा होता है कटोरा। तो अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका कह रहा है कि आंतरिक व्यास जो है ना, ये व्यास दिया गया है, ये डी बाबू दे दिया गया है। व्यास क्या है दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। यहां से आप त्रिज्या निकाल लीजिए। फिर कह रहा है कि 16 रुपया लग रहा है इसको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर कोटिंग करता है ना, इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय याद कीजिए। कह रहा है कि अगर 100 सेंटीमीटर इसका एरिया होगा, ये स्क्वायर बताता है कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है, बोलेगा या नहीं बोलेगा आपको समझ जाना है स्क्वायर को देखकर कि एरिया की बात कर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कोटिंग करा बाबू तो 16 रुपया लगता है। तो जितना एरिया होगा ना उस एरिया से हम क्या कर लेंगे, गुना कर देंगे, और 100 क्या कर देंगे 16 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा। तो आइए 100 सेंटीमीटर का दिया, देखिए 200 300 कितना उसका एरिया आता है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे इसका निकालेंगे। इस 100 सेंटीमीटर का मान दिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर कितना निकाल लेंगे, 1 सेंटीमीटर कितना होगा 16/100, इस तरीका से। तो आइए हम क्या दिया हुआ है, व्यास दिया गया है ना, तो देखिए कटोरे का आंतरिक, कटोरे का व्यास, कटोरे का आंतरिक व्यास, कटोरे का आंतरिक व्यास क्या है 10.5 सेंटीमीटर। तो बाबू कटोरे का त्रिज्या निकल जाएगा इसी तरीका से। इसका लाइन खींचने का मतलब कि सेम टू सेम लिखना है, तो त्रिज्या हो जाएगा 10.5 गुने 2। इसको सोल्व कीजिएगा तो 105 कीजिएगा, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0, आप काट दीजिए इसको। 21 + 105 21 दूना, तो 21/4 जो हो गया आपका त्रिज्या हो गया। आपको करना किस पर कोटिंग है, तो आंतरिक पृष्ठ पर। इसका मतलब कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पर आपको पेंटिंग करना है, अंदर करना है, ठीक है। आंतरिक तो लिखेंगे कटोरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर आपको क्या करना कोटिंग। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होगा बाबू। तो यहाँ लिखेंगे
2। पाई का मान जब तक नहीं कहा जाता है तब तक 22/7 रखेंगे। क्या रखेंगे? 22/7। आर का वैल्यू कितना है? 21/4, तो लिखेंगे 21/4। तो देखो तो क्या कट रहा है, 7 से 3 बार में कटेगा, अभी 2 से 2 कटेगा, अभी 2 से क्या करेगा? 11 बार में कटेगा। तो अभी 11 क्या क्या बच गया? ऊपर में क्या बचा? 11 गुने 3 गुने 21 बचा है और नीचे में 4 बचा है। तो 11 तिहाई 33 तक तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 21 से कर लो, 21 तो 1 से 3 हो जाएगा, फिर 66 आएगा 2 से, तो 693 आएगा। क्या आएगा? 693/4। अब भाग करके देख लो 693 में 4 से, और नहीं तो अभी एक और तो काम करना है। यहाँ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी गुना तो करना ही है। अब यहाँ देखिए पेंटिंग करने के दर दे दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि यहाँ से 100 सेंटीमीटर की कलई करने का व्यय, करने का व्यय मैंने बाबू खर्च होता है। कितना दिया हुआ है? 16 रुपया। तब होगा 1 सेंटीमीटर को पहले निकाल लीजिए इस तरीका के, तो 16/100 बताए थे ना, तो अब कितना निकाले हैं एरिया? तो यहाँ से लिखेंगे, तो अतः अब लिखेंगे अतः कितना का? 693 का, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंटिंग करने का खर्च। तो क्या करेंगे? उससे गुना कर देंगे, तो 16/100 दिख रहा है जी, 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए 16/100 तक दिख रहा है ना, अतः वाला नहीं, अतः वाला भी दिख रहा है ना, तो ठीक है। यहाँ तक क्या कर लेंगे? अतः 693, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ से 16/100 और 693 से क्या करेंगे? इसमें गुना कर देंगे, 693/4। ये क्या इसका आया था, तो अब देखो 4 से 4 कट गया, बहुत इजी हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे? अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ बच्चा के 400, 693/100 बचा है। अब यहाँ गुना करके लिख लो, 693 से 4 में 4 3 12, 9 चौक 36 1 37, 24 3 27, क्या आया? 27/72/100 आया बाबू, 27/72/100। अब देखो 100 को इसलिए हम नहीं काटे, कट भी रहा था तो क्यों नहीं हम 100 से काटे? 4 से तो 25 बार में काट, दिक्कत हो जाता ना, भाग देंगे। अब 2 को देखो 0 है तो 1 2, यहाँ इजी कर लो। इसे 10 के पावर वाले 10 100 1000 जितना भी बच्चा छोड़ दिया करो, क्योंकि भागा ही ना करना है, आसान हो गया। तो यहाँ लिख सकते थे, क्या लिखेंगे? 27.72। भाग करेंगे तो ये आएगा, इसलिए पॉइंट, क्योंकि जब ये ऐसा रहेगा तो 27/72 लिखते थे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 0 लिखते थे ना, इसलिए इसको क्या किया? हम बचा के रखे थे 100 को, हमको गुना भाग नहीं करने पड़ा। और कोई टीचर करवा देंगे, यहाँ काट कूट करवा देंगे, काटना क्या है, जब हमको यहाँ यूज करना है तो कितना इजी कर लिए। तो चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता है जरूर कमेंट कीजिएगा और आप हमें भेजिएगा, क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा। अगर नहीं समझ आता है किसी भाई बंधु को तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा इस पर क्या कीजिएगा? व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर लिख लीजिएगा। जो भी भाई बंधु को समझ नहीं आते होंगे इस नंबर पर ही शेयर कीजिएगा, उसको फिर से जहां प्रॉब्लम होगा आप बात कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, बात कर सकते हैं। जिस भाई बहन का समझ नहीं आया होगा जरूर इस नंबर पर कॉल करिएगा, या व्हाट्सएप पर कॉल अगर नहीं रिसीव कर पाते हैं, मान लीजिए हम पढ़ाने में बिजी हैं तो कॉल नहीं अगर रिसीव कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा। कॉल बहुत कम ही उठा पाते हैं, इसलिए आप लोग को क्या करना होगा? व्हाट्सएप पर अपना प्रश्न को भेज दीजिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 6 पर। एक क्वेश्चन नंबर क्या रहा है? 6 कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे गोले का पृष्ठीय, इस पर तो खाली फॉर्मूला बिठा देना है बस। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 154। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr² बराबर 154। बस यही तो कर देना था। अब 4 है 4
पाई का मान का होता है 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। देखो बाबू ऊपर ऊपर कटते हैं बराबर किधर हो तो 22 से कट जाएगा इस 7 बार में, तो क्या बचेगा ये क्रॉस मल्टी 4r/7 बराबर क्या बचा 7। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4r² हो जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 49/4। तो ये r बराबर हो जाएगा √49/4। तो r बराबर क्या हो जाएगा 49 को बाहर करेंगे तो 49/4 है ना, तो 7/2 आ जाएगा। तो r बराबर बोल सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। r बराबर क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना था, बस 4πr² बराबर 154 दिया गया था। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था कि 154 है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना था 4πr²। बस इसमें इतना ही करना था और ये सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इसको वर्ड को समझना है। कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास जो है ना पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। जो पृथ्वी का व्यास अगर 4 होगा तो चंद्रमा का 1 होगा। अगर 16 पृथ्वी का व्यास होगा तो चंद्रमा का 4 होगा। ये 1/4 कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास जो है ये पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों पृथ्वी क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले एक तरफ चंद्रमा कर लेते हैं। ये मान लो चंद्रमा होगा, पहले चंद्रमा तो पहले चंद्रमा लिखेंगे, उसके बाद क्या है पृथ्वी है तो पृथ्वी लिखेंगे। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी है। आपका चंद्रमा का व्यास जो है ना पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो मान लीजिए कि पृथ्वी का व्यास कितना होगा, मान लीजिए चलिए यहां त्रिज्या ये है, त्रिज्या है। अगर पृथ्वी का त्रिज्या ये r है r, तो देखिए यहां से चंद्रमा का व्यास हम कितना लिख लिए, बोलो पृथ्वी का व्यास 2r लिख लिए। पृथ्वी का अगर d लिखे हैं, पृथ्वी का 2r है तो इसका कितना है व्यास से मुना बोला है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। तो यहां देखो d बराबर इसको कितना लिखे हैं, d बराबर 2r, और 2r क्या कह रहा है कि 1/4 है। पृथ्वी के व्यास के चंद्रमा का व्यास जो है ना 1/4 है, तो 1/4 कर देंगे। तो यहां से 2 से 2 काट दो तो 2, तो ये व्यास कितना हो गया r/2। अभी 2r है। अब इसका त्रिज्या निकालेंगे। अब इसका त्रिज्या अगर निकालेंगे व्यास का, तो त्रिज्या क्या होता है 2r आधा होता है, तो 2 से 2 कट गया, तो त्रिज्या r दिख रहा था ना इसका, तो त्रिज्या निकाल ली थी। अब इसका भी त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होगा r/2 और 2/2 आधा होता है त्रिज्या व्यास का ना, तो आधा, तो कहा जाएगा त्रिज्या r/4। कहा जाएगा r। अब दोनों को त्रिज्या पता हो गया, पृथ्वी का भी और मून का भी, चंद्रमा का। पृथ्वी का चंद्रमा कितना है r है और चंद्रमा कितना है r/4। पहले किसका लिखा गया चंद्रमा का, तो पहले चंद्रमा वाला लिखेंगे। तो इन दोनों का परिचित का अनुपात पूछा गया है, तो लिख लेते हैं। पहले यहाँ डाटा लिख लेते हैं, चंद्रमा का त्रिज्या हमको यही ना मतलब है जी, लिखेंगे चंद्रमा की त्रिज्या। चंद्रमा की त्रिज्या कितना है r/4 है, तथा पृथ्वी की त्रिज्या यहां लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, तथा पृथ्वी की त्रिज्या कितना है r है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है r है। अब यहां से अनुपात आपको दिखाना है ना, तो लिखेंगे अनुपात। अनुपात अनुपात क्या लिखना है, पहले चंद्रमा का है ना, तो क्या लिखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चंद्रमा की पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बाबू जो पहले लिखा हुआ था उसी का हम लिखेंगे। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या है पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो पहले लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। अब चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है 4πr² ना, तो लिखेंगे 4πr²। चंद्रमा है ना, चंद्रमा को m से दिखा दो, और यहाँ 4π ही होगा, और ये क्या है r, और ये क्या है पृथ्वी e से दिखा दो e। ठीक है, तो देखो वो 4π से 4π कट गया। अब चंद्रमा का त्रिज्या क्या था
r/4, तो r/4 का स्क्वायर कर दो बटा पृथ्वी का कितना था, त्रिज्या r था तो r कर दो। ठीक है, तो देखो r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, फिर r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो तो r स्क्वायर बटा 16, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो फिर ई का हो जाएगा 1 बटा r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या बचा, 1 बटा 16, इसको बोल सकते हैं 16:1। क्या हो जाएगा, 16:1, 16:1 आ गया चंद्रमा और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 16:1 आ गया। क्या आया, 16:1। चलिए दोस्तों, आज का क्लास क्या करें और आगे बढ़ाए, 8, 9 दो और क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखते हैं कितना मिनट के हो गए हैं। क्लास 15-16 मिनट का हो ही गया तो ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, दशहरा का सीजन चल रहा है, कल ही इसको समाप्त कर देंगे। 15-20 मिनट का भी क्लास बहुत होते हैं, क्या होते हैं, बहुत होते हैं अगर पर डे पढ़ा जाए तो, क्योंकि अब ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं, इसके बाद एक और चैप्टर बचा हुए हैं और उसको हम समाप्त करेंगे बहुत जल्द। क्या करेंगे, उसके नवरात्र को हम दीपावली तक समाप्त कर देंगे। दशहरे के बाद जब गांव से आएंगे तो उसके बाद आप लोग को क्या करेंगे, आगे की पढ़ाई जारी करेंगे। ये चैप्टर समाप्त कर कल, ये चैप्टर समाप्त कर देंगे कल, और उसके बाद दशहरा की छुट्टी कर देंगे। 2 दिन 3 दिन छुट्टी काफ़ी है, क्योंकि घर से आने में भी टाइम लगती है। तो चलिए फिर से आपको रेगुलर क्लास मिल लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले 1 से 2 घंटा क्लास लगा रहे थे, अब तो हम 30 मिनट का ही टारगेट लेकर चलते हैं कि अगर आप लोग को 30 मिनट ही पढ़ा दिया जाए तो बहुत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 30 मिनट भी बहुत होते हैं। 30 मिनट से भी आपका क्लास चला रहे हैं, क्योंकि अब चैप्टर हम लोग को लास्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। और जो भी आपके छोटे भाई बंधु होंगे 6, 7, 8 का, तो 7, 8 के भी क्लास आएंगे। आप लोग को सारे मैथ हम पढ़ा चुके हैं, बस 1 से 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, रेगुलर चल रहे हैं। और उसके बाद हम देखिए, हम जब भी चलाते हैं तो रेगुलर चलाते हैं, जिसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। पढ़ते जाइए 30 मिनट, इसको बार बार आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि पढ़ा दिए हैं, रिवीजन करना आपका काम है। और जाकर जब एग्जाम आप दीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, मैथ कहीं से पढ़ के आए हैं, मैथ पढ़े नहीं समझे हैं। क्या है, समझे हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन हम लिखे हैं आप लोग के लिए, लाइन बाय लाइन का किए हैं, लिखे हैं, क्योंकि कंपटीशन का बैच नहीं है, ये बोर्ड का बैच है। बोर्ड का बैच या कंपटीशन का बैच में अलग आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल और चैप्टर को समाप्त करेंगे। 8, 9 2 क्वेश्चन और है, क्योंकि 8 में आपका, इसलिए 9 को नहीं समाप्त, क्योंकि 9 में 3 क्वेश्चन था, तो 3 और 8 में 1 था, तो 4 क्वेश्चन था, इसके वजह से उसको रोक दिए थे कि कल पढ़ा देंगे, क्योंकि 15-30 मिनट ज़्यादा हो जाएगा दशहरा के वजह से। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, कल चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आइए उसके बाद मिलते हैं, दशहरा बाद मिलेंगे कल के बाद।